गुड इवनिंग टू एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग ये बताइए। आज तो सुबह से हम क्लास भी नहीं ले पाए। इसका मुख्य कारण रहा कि अभी टेस्ट चल रहा है कॉलेज में, तो मैंने सोचा कि चलो क्या थोड़ा सा जो है आज रिलैक्स ही किया जाए। तो जैसे सुबह जगा था, लेकिन फिर थोड़ा आराम के चक्कर में नहीं होता है कि मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इंडिफिनिट को ही आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक प्रश्न है, राम हकलाता है, हकलाता है। देखिए है ना, उसी तरह है राम तुतलाता है। क्वेश्चन को समझिए। राम हकलाता है, राम तुतलाता है, राम लड़खड़ाता है, लड़खड़ाता है। देखिए है ना, तीन प्रश्न है। राम तुतलाता है, राम हकलाता है और राम लड़खड़ाता है। तीनों का आंसर कैसे बनेगा? आप देख रहे हैं इंडिफिनिट है, ता है, ता है, ता है। देख रहे हैं, ये इंडिफिनिट का पहचान है प्रेजेंट रिपीट का। और इसको बनाएंगे सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीटमेंट, इसी पर बनाएंगे। डू डज प्रेजेंट रिपीट का क्या होता है? सहायक क्रिया होता है, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं राम हकलाता है। तो हकलाना और तुतलाना का होता है स्टैमर। क्या होता है? स्टैमर। तो राम B5 लेगा, स्टैमर्स हो गया कि नहीं? उसी तरह से हकलाना का भी वही होता है, राम स्टैमर्स। ठीक है, दिस इज राइट, नो प्रॉब्लम। अब राम लड़खड़ाता है। लड़खड़ाना का केवल डबल एम की जगह डबल जी कर दिए, स्टैगर। तो राम स्टैगर्स, राम स्टैगर्स हो गया, नो प्रॉब्लम। तो तीनों आंसर आपका बन चुका है, बिल्कुल आसान तरीके से सीख चुके होंगे आप। तो राम लड़खड़ाता है, राम स्टैगर्स, राम हकलाता है, राम स्टैमर्स, राम तुतलाता है, राम स्टैमर्स। तुतलाना और हकलाना सेम चीज होता है, जैसा कि आप जानते हैं। बचपन में लोग तुतलाता भी है, हकलाता भी बहुत लोग हैं। ठीक है, किरण ऐसे करके बोलते हैं ना, शाहरुख खान, किरण डर पिक्चर, किरण, ये क्या है? हकलाना है। तुतलाना क्या होता है? पप्पा हो टोपी लेने ही हो, टोपी बजा देता है। तो ये क्या होता है? ये तुतलाना होता है। तो ये हो गया आपको हकलाना और तुतलाना, दोनों हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग सेंटेंस, बहुत सारा सीख चुके हैं, धीरे धीरे और भी कुछ प्रश्न को देखते हैं। जैसे प्रश्न है, मान लीजिए, ठीक है, क्या राम पढ़ने से ज्यादा, अब देखिए वाक्य बदल गया, पढ़ने से ज्यादा क्या करता है? खेलता है। तो राम पढ़ने से ज्यादा खेलता है, मतलब क्या, क्या यानी इंट्रोगेटिव। क्या राम पढ़ने से ज्यादा खेलता है? अपने से बनाने का प्रयास करिएगा, बनाइए। तो क्या राम पढ़ने से ज्यादा खेलता है? तो राम के लिए क्या लगेगा? डज लगेगा। डज हो गया, राम हो गया। क्या राम पढ़ने से ज्यादा क्या करता है? खेलता है। तो डज राम, क्या राम खेलता है पहले बनाना है, ये ध्यान रखना है। क्या राम खेलता है बन गया, क्या राम खेलता है, डज राम प्ले। जब क्वेश्चन मार्क रहेगा इधर और इधर क्या से शुरू होगा, तो प्रश्न को सहायक क्रिया से शुरू करना पड़ता है, देख लीजिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। यहाँ बीच में क्या रहता तो व्हाट लगता, और पहले रहेगा तो सहायक क्रिया को आगे बढ़ाना है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब को आगे बढ़ाना है। तो डज राम प्ले, डू डज लगने के बाद V1 लगता है। और से ज्यादा, मोर देन, से ज्यादा का क्या होता है? मोर देन।
ये देखिए, अब मोर देन के बाद V4 लग जाता है, ऐसा नियम है। तो हो गया डज राम प्ले मोर देन क्या, रीड का क्वेश्चन, ये रहा आपका आंसर। नहीं बन गया, क्या राम पढ़ने से ज्यादा खेलता है, डज राम प्ले मोर देन रीडिंग, हो गया उसी पर आधारित। क्या राधा खेलने से ज्यादा पढ़ती है, तो बनाएंगे क्या राधा पढ़ती है पहले, तो डज राधा रीड हो गया ना, हो गया डज राधा रीड हो गया। अब क्या करोगे, मोर देन लगा दो, मोर देन क्या करता है भाई, है ना, खेलने से ज्यादा पढ़ती है, तो यानी पढ़ती है हो गया, से ज्यादा हो गया, क्या करना, खेलना, यानी प्ले का प्लेइंग कर देंगे, हो गया डज राधा रीड, है ना, मोर देन प्लेइंग। ओके, इस प्रकार से इस तरह क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, दोनों एक तरह का क्वेश्चन था, बन रहा है बिल्कुल आसान तरीके से। तो अलग अलग प्रेजेंट फिट का बहुत सारा सेंटेंस हम बताए, पुराना वीडियो भी देखिए, अभी का भी वीडियो देखिए, और देखिए यूट्यूब से जुड़िएगा तभी तो आप सीखिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, आंसर आपका बन चुका है। इसी प्रकार से क्वेश्चन को आप बनाते जाइए, सब आसान है, करके देखो, और सब कुछ कठिन है फिर छोड़ के देखो, है ना। मैंने महसूस किया है स्टूडेंट्स मित्रों कि बिफोर कोरोना जो था, बच्चे को समझ में आता था कि क्या करना है क्या नहीं। अभी कोरोना के बाद बच्चा बहुत ज़्यादा इधर उधर डिस्टर्ब है, पढ़ाई से कम ध्यान देते हैं बच्चे, पढ़ाई पे इधर उधर ज़्यादा करते हैं, तो उसको प्रॉब्लम भी तो होगी, है ना। यही प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स को, टाइम बीत जाता है फिर पता चलता है। क्यों कहा गया है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इसका मतलब कुछ समझे आप, समय और टाइड मतलब क्या होता है, समुद्र की तरंग, लहर, तरंग या लहर जिसको कहते हैं लहर। ये तो हो गया आपका समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करती है, वो आती है और चली जाती है। तो टाइम का इंतजार हमें करना पड़ता है, मेहनत आप करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आगे आपकी ज़िंदगी है, आप जानो, है कि नहीं। हम अपना लाइफ करते हैं काम। देखिए, मेरे चाहने से आपका कुछ अच्छा बुरा नहीं हो सकता है, और आपके चाहने से मेरा अच्छा बुरा नहीं हो सकता है। जब तक आप न चाहेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, जब तक हम नहीं चाहेंगे हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो सब अपने अपने लिए है। तो 24 आवर्स हमारे लिए ईश्वर दिए हैं, अल्लाह ताला दिए हैं, तो उसको आप उस हिसाब से यूज करो। 24 आवर्स आपके पास है, उसको अच्छे से बिताओ ना स्टूडेंट्स। आपके पास जो है वो एक ही चीज़ है, समय, और समय का यूज़ कर लो, सदुपयोग कर लो, आगे बढ़ जाओगे। कोई अडानी अंबानी के परिवार से तुम नहीं हो, याद रखना। बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्त, तभी आप आगे जा पाओगे, अन्यथा गायब हो जाओगे। कुत्ता बिल्ला नहीं चीनेगा, याद रखना। यहाँ तक मम्मी पापा भुला जाते हैं, पैसा कमाओगे ना तभी मम्मी पापा चाहे वाइफ बच्चे भी तुम्हें लाइक करेंगे, नहीं तो बहुत परेशानी है दोस्त। बात को समझो, सच्चाई बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, राम को कार चलाना आता है। एक प्रश्न ये हुआ, मानो, ठीक है, इसको आप बना सकते हो, बनाओ। राम को कार चलाना आता है, या कह सकते हो राम कार चलाना जानता है। राम को कार चलाना आता है या राम कार चलाना जानता है, दोनों एक जैसा बनेगा। तो राम लिख देना है, जानता है या आता है उसको, तो राम के लिए V5 लगेगा, तो राम नोज हो गया। ओके, उसके बाद इसमें हाउ टू यूज किया जाता है, इस सिस्टम में नियम। हाउ टू के बाद V1, चलाना का ड्राइव ए कार।
तो हो गया आंसर, राम नोज हाउ टू ड्राइव ए कार, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, दोनों का आंसर सेम होगा। राम नोज हाउ टू ड्राइव ए कार, ये आपका आंसर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से आप सीख सकते हैं, एकदम इजीली आपको समझ में भी आ रहा होगा, बिल्कुल आसान तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से सेंटेंस आपका बन गया। मानो मान लिया जाए मैंने क्या किया कि क्या को शुरू में रख दिया, ऐसा हो सकता है कि क्या को हम आगे रखते हैं, ठीक है, क्या को आगे कर रहे हैं तो डू डैश पकड़ेगा, नाम के लिए क्या लगेगा डैश। आंसर अभी सही है गलत है, बिल्कुल गलत है, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। गलत कहाँ है तो यहाँ पे देखिए, डू डैश लगने के बाद क्या आता है, V1 होता है, ये देखिए आंसर तैयार हो गया। डू के बाद भी हमेशा V1 लगेगा और डू डैश लगने के बाद भी हमेशा V1 लगेगा, हम V5 तो गलती हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ये रहा आपका आंसर। तो इस हिसाब से इस तरह क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, कैसा लगा ये बताइए। प्रेजेंट फिट अभी चल रहा है, 1-2 क्लास और लेंगे इसमें इंडिफिट में, उसके बाद इंडिफिट ख़त्म करेंगे। और कल क्लास ऑफलाइन भी खुला हुआ है अपने टाइम से, और आज तो क्लास हम नहीं ले पाए थे ऑफलाइन, इसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स। और मिलते हैं अगले वीडियो में, सबको नमस्ते।